Hi to all students, this is Shubham Mishra, your reasoning educator. I welcome you all on our channel. बच्चों, आप सभी बच्चे जो लॉ की तैयारी कर रहे होते हैं, LLB कर रहे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने LLB कर लिया होगा, कुछ अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे होंगे और कुछ इस साल एडमिशन ले रहे होंगे, तो हर टाइप के बच्चे हैं। लेकिन जो बच्चा LLB करता है उसका सपना होता है कि उसके नाम के आगे एडवोकेट लग जाए, है ना। वो एडवोकेट लगाने के लिए आपको एक एग्ज़ाम देना होता है, दैट इज़ कॉल्ड ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, यानी AIB एग्ज़ाम कहलाता है। तो जो बच्चे अपना करियर लिटिगेशन में परस्यू करना चाहते हैं उनके लिए तो ये मस्ट है। मतलब अगर आपको लिटिगेशन में करियर परस्यू करना है तो सिर्फ LLB कर लेने से, सिर्फ लॉ की डिग्री लेने से वो नहीं हो पाएगा, उसके लिए आपको ये एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे ऑल अबाउट ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब यार देखो, आप सभी चाहते हो कि LLB करने के बाद आराम से मेरे नाम के आके एडवोकेट लग जाओ, और मेरा नाम सिंपली कोई ना बुलाए, एडवोकेट लगाओ यार, मुझे ऐसे पसंद है, मुझे सिंपल नाम से मत बुलाओ। तो उसके लिए तो आपको ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अब होता क्या है, दिस इज एन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होता है, कोई इसका रैंक वगैरह नहीं निकल के आता, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है। और ये लेता कौन है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू होता है। ऑल ग्रेजुएट, लॉ ग्रेजुएट टू ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। तो एक्चुअली में आप प्रैक्टिस इस सर्टिफिकेट के बिना कर नहीं सकते हो। आपको प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ये एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी आप लीगली इंडियन कोर्ट्स में प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल होगे। आगे चलते हैं, समझते हैं कि एक्चुअली में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। क्या अभी मैं LLB का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहा हूँ या सेकेंड ईयर में हूँ तो क्या मैं ये एग्ज़ाम दे सकता हूँ? नहीं, आप तब नहीं दे सकते हैं। आपको क्वालिफाइड होना चाहिए, आपके पास कंप्लीट हो, 3 ईयर LLB हो या 5 ईयर LLB हो, आपने कंप्लीट किया होगा एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, तभी आप इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। यानी सिंपल सी बात है, अगर आपने LLB कर ली है, 3 ईयर की हो 5 ईयर की, फ़र्क नहीं पड़ता है, आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। आगे चलते हैं, बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन। वाइल अर्लियर स्टेट बार काउंसिलिंग के साथ आपको एनरोलमेंट कराना पड़ेगा, उसके बाद आप इस एग्ज़ाम को देंगे, ठीक है। एज है, देयर इज़ नो अपर एज लिमिट, कोई एज की बात नहीं। वैसे भी LLB के लिए तो कोई अपर एज लिमिट वैसे भी नहीं होती है। कितनी बार अटैम्प्ट्स कर सकते हैं, अनलिमिटेड नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स। एग्जाम्पशन क्या है, एडवोकेट हु अर्लियर, जिनके पास डिग्री 2009-10 के पहले की है, सो दे आर जस्ट एग्जाम्प्टेड फॉर दिस। एग्जाम पैटर्न क्या होता है मैम, अगर मुझे ये एग्ज़ाम देना है तो क्या पढ़ना होगा, कितना पढ़ना होगा। पहली चीज़ तो है कि ऑब्जेक्टिव यानी कि MCQ एग्ज़ाम पैटर्न है इसका, ठीक है। 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स का आता है। अच्छा, ड्यूरेशन इसकी काफ़ी ज़्यादा है यार, सिर्फ क्वालिफाइंग है तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ऐसा नहीं कि इसमें मैथ्स आ रही है, क्या मैम इसमें रीजनिंग भी आएगी, क्या इसमें GK GS भी आएगा, क्या इसमें क्वांट्स आएगी, आधा तो आप लोग इसी से डर जाओगे। तो ये सब चीज़ें नहीं आएंगी। क्या आएगा अभी मैं बता रही हूँ, आप तक एंड तक वीडियो में बने रहना है, ठीक है। तो 3.5 घंटे का, यानी कि देख रहे हो 100 क्वेश्चन लगाने के लिए आपके पास आराम से 210 मिनट है ना। ऑफलाइन है, कोई ऑनलाइन नहीं, कंप्यूटर पे बेस्ड नहीं है। इसके बाद चलते हैं लैंग्वेजेस, क्या ऑप्शन है, हिंदी, इंग्लिश, मल्टीपल रीजनल लैंग्वेज, यानी कि 11 से लेकर के 22 रीजनल लैंग्वेज में आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं वो लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मज़े आ गए, है ना। नेगेटिव मार्किंग नहीं है और सिर्फ क्वालिफाइंग है, तो 100 में से अगर क्वालिफाइंग कितना है अभी मैं बताऊंगी, कितने नंबर क्वालिफाइंग होंगे आपके, आगे चल के हम इसको समझेंगे, ठीक है। बट नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो बढ़िया चीज़ ये है कि आप 2-4 तुक्के लगा सकते हो, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो कितने आप समझते हैं यार, देखो सब्जेक्ट क्या क्या आता है आपका और क्या आएगा। बेसिकली आपका सिलेबस क्या है, सो 19 मेजर एंड माइनर लीगल सब्जेक्ट्स है, और सिर्फ लीगल सब्जेक्ट्स है, और कुछ भी नहीं आ रहा है। कोई हिंदी, इंग्लिश और क्वांट्स और लॉजिकल रीजनिंग और GK GS नहीं आ रहा है, सिर्फ लीगल है, सिर्फ लीगल ही है। और कुछ कुछ तो आपने पढ़ा भी होगा। तो IPC जिसे बोलते हैं, भारतीय न्याय संहिता, इतने क्वेश्चन ये मैंने आपके सामने ओवरऑल लिख दिया है कि किस पोर्शन से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने एक्सपेक्टेड हैं, कितने आते आए हैं अभी तक, जब ये AIB एग्ज़ाम हुआ है तब तक की बात है ये। यहीं से क्वेश्चंस आए हैं, इतने ही अप्रॉक्स क्वेश्चंस आते हैं, एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे आप कर सकते हो। मार्किंग क्या है यार, 100 क्वेश्चन है तो 100 मार्क्स का है, एक क्वेश्चन का 1 नंबर, नो नेगेटिव मार्किंग, तो मज़े की बात है, ठीक है। अब सिर्फ क्वालिफाइंग है, ऐसा नहीं है कि कोई रैंक लेकर के आनी है, सिर्फ क्वालिफाइंग है। तो जनरल OBC के लिए 45% है, ST SC PW के लिए 40% है। तो यहाँ पर अगर आपने बहुत प्रिपरेशन, एकदम आपको जी जान लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक आधे महीने में 15-20 दिन में भी इस एग्ज़ाम को निकाला जा सकता है। थोड़ा सा पढ़ना है, थोड़ा सा सिलेबस है ना, और सिर्फ क्वालिफाइंग है, 50% से भी कम लेकर के आ रहा है। 2-4 अगर आप तुक्के भी लगा दोगे तो आपका काम चल जाएगा।
की डेट्स क्या होती हैं यार, दिसंबर में एग्ज़ाम होता है, रजिस्ट्रेशन ओपन होता है सितंबर टू अक्टूबर। टेंटेटिव डेट्स आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी वेबसाइट पर, एआईबी के पोर्टल पे, यहाँ पे आप चेक करेंगे तो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। तो ये ओवरऑल था यार, है ना। प्रिपरेशन टिप्स है कि फोकस ऑन बेयर एक्ट्स, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यही बस आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है, ठीक है। प्रायोरिटाइज हाई वेटेज सब्जेक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ, सीआरपीसी, आईपीसी, सीपीसी, है ना, ये करना है आपको। एंड प्रीवियस ईयर पेपर होगा, मॉक टेस्ट होगा, लगा लोगे बस हो जाएगा। रीसेंट लीगल कोड्स रिफॉर्म जो हुए हैं वो आपको देख लेना है, दैट्स इट, इतना ही है। तो अगर आप कोई यहाँ से तो बहुत सारे ग्रेजुएट बच्चे निकले हैं तो लिटिगेशन में करियर परस्यू कर रहे हैं तो ये एग्ज़ाम आपको देना मस्ट है, इसके बिना आप लिटिगेशन आगे परस्यू ही नहीं कर सकते हैं। अब बात होती है उन बच्चों की जो इस साल अभी एलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं, है ना, अभी आपने एलएलबी कंप्लीट ही नहीं करी है, तो उसके लिए हम आपके लिए बैच लेकर के आए हुए हैं जो मार्च में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, चाहे वो CUT PG LLB हो, MSCT हो, AU हो, AMU हो, ऑल एंट्रेंस एग्जाम हम कवर करते हैं, ठीक है बच्चों। कोई भी अगर लॉ एंट्रेंस एग्जाम है सो वी आर जस्ट कवरिंग, आपको सिर्फ आना है, हमसे जुड़ना है, प्रिपरेशन करनी है और सिलेक्शन लेना है, इतना छोटा सा काम है। बैच है, एक शिखर बैच है, इस बैच के थ्रू हम CUT PG करेंगे, है ना। लॉ महाबैक में CUT PG, MSCT या अदर कोई लॉ एंट्रेंस एग्जाम आप टारगेट कर रहे हैं सो वो सब कुछ इसमें इंक्लूडेड होगा फॉर 3 ईयर लॉ, ठीक है। अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए, कोई मेंटोरशिप चाहिए, आप खुद से नहीं डिसाइड कर पा रहे हो कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, क्या LLB हमारे लिए करियर चूज़ कर सकते हैं हम या नहीं कर सकते, कितना इंपॉर्टेंट होगा, कोई भी चीज़ समझनी है या कौन सा कोर्स लें या कौन सा नहीं लें, तो उसके लिए आप मेल ID पर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको अपना नंबर दे देना, आई विल कॉन्टैक्ट यू। एंड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट यू हैव टू यूज़ दिस कोड। तो इससे सिर्फ मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा, है ना, और भी कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा वो एक्स्ट्रा चीज़ है फ्री मेंटोरशिप, इसके थ्रू आपको मिल जाएगी। वैसे ही 5 ईयर के लिए भी है, 5 ईयर लॉ महापैक, दिस इज़ फॉर क्लैट एंड MSCT। उमंग बैच है, एलिट के लिए, स्कॉलर्स बैच है आपका क्लैट के लिए, एंड ये डेली लाइफ क्लासेस हैं बच्चों। तो आई होप सो कि ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही है, और प्लीज़ इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा होगा तो शेयर करना नहीं भूलेंगे, और कोई भी डाउट होगा या आपको कुछ कहना होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। एंड ये वीडियो आपको कैसा लगा ये तो आप मस्ट बताएंगे। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल एंड लाइक और शेयर तो आप लोग कर ही दोगे, है ना। चलो, थैंक यू वेरी मच बच्चों, मिलते हैं इसी तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। हैव अ गुड डे।